हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? गुडविल। तो बेटा गुडविल के बारे में अगर आप बात करते तो गुडविल के 2 लेक्चर लग गए और गुडविल के बारे में देख लिया था कि नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो प्राइवेटली पे करता है तो आप एंट्री नहीं करते। गुडविल के पैसे लेके आता है तो उसकी एंट्री आप कर चुके हो। आज इसका एक टॉपिक बचा हुआ है कि वो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को लेके नहीं आता। टॉपिक को समझें एक बार ज़रा, मैंने बोर्ड पर लिख दिया। Admission of a partner, accounting treatment of goodwill when new partner does not bring his share of goodwill। वो गुडविल की अमाउंट लेके नहीं आ पा रहा, वो कह रहा है मेरे पास गुडविल के पैसे लाने के लिए नहीं है। जैसे अगर आप समझते हैं इस पॉइंट को कि एक पार्टनर एक्स है और एक पार्टनर वाई है, ये दोनों पार्टनर हैं, इनकी जो रेशो है से 3:2 है, इनकी जो रेशो है 3:2 है और एक न्यू पार्टनर जेड फर्म में एडमिट हो रहा है, एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है जिसका नाम है जेड। तो जेड कहता है कि सर मैं अगर फर्म में आऊँगा तो मुझे कितनी कैपिटल देनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने बोल दिया भाई तुम्हारी जो कैपिटल बनेगी वो 10 लाख की बनेगी, तो 10 लाख तो तुम्हें कैपिटल को देने पड़ेंगे। जेड कहता है ठीक है मैं 10 लाख ले आऊँगा। और साथ में उसने कहा भाई तेरा शेयर जो होगा गुडविल में, जो गुडविल में तेरा शेयर होगा वो आपको 2 लाख रुपये वो भी देना पड़ेगा, यानी कि टोटल मिला के तेरे को 12 लाख रुपये लाने होंगे। अभी तक तो वो 12 लाख लेके भी आता था, बट आज का जो टॉपिक है उसमें क्या होगा कि न्यू पार्टनर 10 लाख तो ले आएगा कैपिटल के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 10 लाख रुपये हो जाएगा। बट वो गुडविल की अमाउंट जो 2 लाख रुपये उसका जो शेयर बना है 2 लाख में, वो कह रहे कि सर 2 लाख मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं 2 लाख रुपये नहीं ला सकता। तो फर्म कहते हैं कि 2 लाख रुपये क्यों नहीं देता? बोला 2 लाख मेरे पास देने के लिए नहीं है, बट ये नहीं कि मैं दूंगा नहीं आपको, मैं आपको बाद में दे दूंगा, 2 लाख रुपये मैं आपको बाद में दे दूंगा। जैसे अब न्यू पार्टनरशिप फर्म के अंदर यहाँ पर एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, यहाँ जब जेड आता है तो 10 लाख तो ले आया अपनी कैपिटल के, और जेड यहाँ पर 2 लाख रुपये लाने के लिए असमर्थ है, नहीं ला पा रहा। वो कह रहा है कि मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं दे दूंगा बाद में, बाद दे दूंगा। तो फर्म क्या कहती है कि जेड आपसे पैसे लेने हमने 2 लाख रुपये और तुम मना कर रहे हो, तो तुम बाद में दे देना हमें। वो कहते हैं बिल्कुल दे दूंगा। तो जब तक वो नहीं देता पैसे, अपन किसी बंदे से पैसे लेने अगर होते हैं तो वो हमारे पास एक तरह से डेटर बन जाता है। तो अपन 2 लाख रुपए से जेड को डेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि 2 लाख रुपए अपन ने उससे लेने, यार वो दे नहीं रहा तो दे देगा, कह ही रहा दे देगा। अदरवाइज यहाँ पर आने का तीनों पार्टनर फर्म में काम करेंगे और नो डाउट नया पार्टनर फर्म में आया है तो इसके आने से कुछ बेनिफिट भी होंगे हमें। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कुछ प्रॉफिट भी कमाएंगे 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद प्रॉफिट कमाएंगे तो तीनों में डिवाइड होगा, तो तीनों में डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका शेयर भी बनेगा। अगर वो तब तक नहीं देगा तो उसे शेयर में से काट लेंगे अपन, तो अपना को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 10 लाख तो वो दे रहा है कैपिटल के, 2 लाख रुपये गुडविल के नहीं दे रहा, बट वो कह रहा है मैं दे दूंगा। जब तक नहीं देता तो डेटर बना लेते हैं। तो अपने को करना क्या है उस केस में? एंट्री क्या होगी? जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आ पाता तब उस केस में तब तक उसको डेटर ट्रीट कर लो और उसके लिए एक जनरल एंट्रीज पास करनी है। लिख देंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये और वो 2x कैपिटल एंड 2y कैपिटल, 2x कैपिटल एंड y कैपिटल, और ये आ गया से उन दोनों ने सेक्रीफाइस से इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में सेक्रीफाइस को लेकर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आता भी है और x और y को देना है कि उन्होंने उसको बेनिफिट मिला। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, यहाँ पर हमने अगर वो पेमेंट कर देता था, याद करो पेमेंट करता था तो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई। तो 2xy तो यहाँ भी आ रहा है, बट वहाँ पर वो पेमेंट नहीं दे रहा तो इसको डेटर ट्रीट कर लिया जाए, जेड्स करंट अकाउंट को डेटर ट्रीट कर लिया जाए। तो एंट्री करेंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई,
ओवर सर इतना ही अपने को पढ़ना है, उसको आप डेट ट्रीट कर लेंगे, जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स एंड वाई। ओके जी। और इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, AS होता है, AS 26, दैट इज द इनटेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म में आता है और वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आता, तो उस केस में गुडविल को बुक्स में हम लोग जब वो लेके नहीं आता तो कैश तो लेके आया ही नहीं, तब उस केस में उसको करंट अकाउंट से अपन डेबिट करेंगे। ये AS 626 कहता है। जब तक बुक्स में वो पैसे लेके नहीं आता तो कैश की एंट्री तो होगी नहीं, बट पैसा तो अपन उसे लेना ही लेना है, तो अपन उसको डेटर की तरह ट्रीट करेंगे। जब वो कभी पैसे दे देगा उस केस में एंट्री अपन रिवर्स कर देंगे इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट इसको लेकर जो न्यूमेरिकल बनेगा मेरा बेटा, वो बनेगा एग्जाम्पल नंबर 38। तो 38 एग्जाम्पल्स को करा देता हूँ जल्दी से। वो क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 38 पे आ जाओ। तो यहाँ लिखूँगा एग्जाम्पल 38। यस बेटा, मैं एग्जाम्पल नंबर आपके साथ 38 शेयर कर रहा हूँ। ओके, क्या कहता है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 shares in future profit and the new ratio is 5:4:3. ओल्ड रेशियो है बेटा, और हमारे पास न्यू रेशियो भी है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये आ गया अपने पास ओल्ड रेशियो, और अपने पास ओल्ड रेशियो जो है वो A की है और B की है, जो कि अपने पास 3:2 है। इसी तरीके से अपन न्यू रेशियो की बात करते हैं तो वो न्यू रेशियो आ रही है 5:4:3। ABC पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। नेक्स्ट है उनका न्यू रेशियो 5:3 है। C ब्रिंग इनटू द बिजनेस 50,000 एज इज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज गुडविल। C 50,000 रुपये कैपिटल के तो लेके आ रहा है, बट वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आ रहा। एंड द फर्म्स गुडविल ऑन C एडमिशंस इज़ 48,000। ओके बेटा, वो कह रहे हैं कि C पार्टनर फर्म में आता है तो वो कैपिटल की जो अमाउंट है 50,000 पे वो लेके आता है। ओके, गुडविल की जो अमाउंट है वो गुडविल की अमाउंट किसकी है, फर्म की है। तो फर्म की अमाउंट है 48,000। तो C का जो शेयर होगा वो 48,000 इंटू 3/12, तो ये हो गया जी 12,000 रुपये। तो 48,000 तो फर्म का है, उसका शेयर बनेगा 12,000। वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आ रहा, कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है। तो एंट्री मुझे करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000, और गुडविल की अमाउंट फर्म की 48 है, उसका शेयर 1/4 है, 12,000 बन रहा है, वो नहीं दे रहा। तब उस केस में लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। बेटा सेक्रीफाइस रेशियो निकालना अब आपका ही होमवर्क है, वो मैं नहीं करा सकता। वो आ रहा है जी 12,000 रुपये, और मैं बुक में से देख लेता हूँ। सेक्रीफाइस जो रेशियो आ रही है बुक में वो 11:4 आ रही है। ये अपने पास ओल्ड शेयर है, ये न्यू शेयर है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 11:4 आ गया, और वो 12,000 रुपये है, तो वो 8,800 एंड 3,200 आ गया। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो बेटा अगर वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आता तो करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे। सर बिल्कुल ठीक है, ये टॉपिक भी आपने कर लिया। अब एक एग्जाम्पल नंबर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 39। एग्जाम्पल 39 जब हम लोग करेंगे तो वहाँ उस सम को देखोगे तो काफ़ी लेंदी सम है बेटा ये। उसके लिए वो गुडविल का ट्रीटमेंट करवाएगा, जैसे हम लोग गुडविल निकालते हैं ना, ठीक है, वैसे हम लोग गुडविल निकालेंगे, उस पर टाइम लगवाएगा ये।
उसके बाद ये एग्जाम्पल 38 के बाद एग्जाम्पल 39 हो जाएगा। लेंथी है बट मुश्किल नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 39 मैं रीड कर रहा हूँ बेटा, पूरा पैराग्राफ से। केक एंड मुफिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4। ऑन 1st April 16 they admit Cookie as a new partner for 1/6 shares in profit and the new ratio is 3:2:1। तो केक एंड मुफिन दो पार्टनर है जिनका रेशियो 5:4 है और न्यू रेशियो जो है वो 3:1 है। तो ओल्ड रेशियो आपको मालूम है, न्यू आपको मालूम है, तो सेक्रीफाइस तो निकल जाएगा, तो ये टाइम बचा लेंगे हम लोग यहाँ पर। गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 31st March 14 पे 39,000 प्रॉफिट है, 9,000 एबनॉर्मल लॉस है, 83,000 हमारे पास फिर प्रॉफिट है, उसमें गेन इंक्लूड है, 72,000 हमारे पास प्रॉफिट है। ऑन 1st April 16 द फर्म हैड एसेट्स वर्थ ₹8 lakh and its creditors 3,60,000 and had a reserve fund of 40,000 while partners capital account show a balance of 4 lakh and the normal rate of return expected from this class of business is 13%. Cookie bring in ₹2 lakh for her share for her capital but he is but unable to bring in cash for share of goodwill। आपको कैलकुलेट कुकी शेयर्स ऑफ गुडविल इन द फर्म एंड पास जर्नल एंट्री, गुडविल का अमाउंट निकालना है और उसकी एंट्री करनी है। ठीक है बेटा, जहाँ तक क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रीड करने से जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये लोग पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम, ये एग्जाम्पल नंबर आपके साथ चल रहा है 39। पार्टनर का जो नेम है वो अपने पास है केक एंड मुफिन पार्टनर है और कुकी एडमिट कर रहा है। तो यहाँ पर अपने पास ओल्ड रेशियो भी है, अपने पास न्यू रेशियो भी है, सेक्रीफाइस रेशियो मैं देख लूँगा बुक से। ओल्ड रेशियो जो है मेरे पास वो 5:4 है, न्यू रेशियो जो है मेरे पास 3:2:1 है। तो मैं अगर यहाँ से सेक्रीफाइस निकालता हूँ तो सेक्रीफाइस रेशियो 1:2 आ रही है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो मेरे पास आ जाती है। क्लियर है सर? ओल्ड आ गया, न्यू आ गया और सेक्रीफाइस आ गया। और गुडविल की कैलकुलेशंस करनी है मुझे, तो मेरे पास जो प्रॉफिट्स गिवन है वो प्रॉफिट गिवन है। लो बेटा, यहाँ करते हैं, ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट। यहाँ पर जो ईयर आ रहा है वो ईयर है अपने पास, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। 3 साल है बेटा मेरे पास और 3 years का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है 39,000, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है मेरे पास 83,000, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है मेरे पास 72,000। 39,000 प्रॉफिट अगर है तो इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होना ये कभी कभी लॉस होता है। इसमें लिखा हुआ है पहले साल प्रॉफिट है ईयर एंडिंग 31st March 14, मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 39,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जो कभी कभार होता है तो ये वापस 9,000 पे एड बैक हो जाएगा। 83,000 में एबनॉर्मल गेन है, ये अपन लेस करवा देंगे, वो चलता रहेगा। तो अपने पास जो प्रॉफिट है वो अपने पास प्रॉफिट, ये अपने पास प्रॉफिट 13-14 का है, ये 14-15 का है, ये 15-16 का है और यहाँ तक के प्रॉफिट अपने पास है। तो इसको ठीक कर लो, तो ये आ गया 48, 75 एंड 72। क्लियर है? और इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 48,000, 75,000 एंड 72,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 48,000, 75, 72 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 1,95,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया अपने पास 65,000। ठीक है सर, 65,000 आ गया। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस था एड बैक,
एबनॉर्मल गेन था लेस, और आपने करेक्ट प्रॉफिट निकाल दिया। अब अपने को गुडविल निकालनी है। यहाँ पर वो एडमिट हो रहा है, जिस टाइम पे एडमिट हो रहा है उस टाइम पर हमारे पास उसने एक बैलेंस शीट की आइटम्स रखी है। वो बैलेंस शीट की आइटम्स रखी है 1 अप्रैल 16 को, जब वो फर्म में एडमिट हो रहा है। तो फर्म में एडमिट होता है तो उस टाइम पर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रखी है वो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 16 फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज़ 8 लाख। वो कहता है कि जिस टाइम पे वो एडमिट हो रहा है उस टाइम पे हमारे पास एसेट्स हैं और उस टाइम पे हमारे पास लायबिलिटीज़ है। हमारे पास एसेट्स क्या क्या हैं, ये लिखेंगे एसेट्स, वो एसेट्स हैं 8 लाख। तो लायबिलिटीज़ भी अपने पास नो डाउट 8 लाख की हो जाएगी। एसेट्स नेक्स्ट है, इट क्रेडिटर्स अमाउंट टू रुपीज़ 360। उस डेट पर क्रेडिटर्स भी हैं 360 के। ओके, कोई रिजर्व्स वगैरह भी हैं क्या? सर रिजर्व भी दे रखे हमें, जो रिजर्व्स गिवन है वो 40,000 के हैं। तो 360 प्लस 44 लाख हो गया। तो बाकी बचा हुआ हमारे पास वर्ड आ जाएगा कैपिटल। तो जो कैपिटल आएगा, वो कैपिटल जो आ गया वो केक एंड मुफिन की कैपिटल आ जाती है। तो केक और मुफिन की जो कैपिटल है वो ग्रॉस करके दे रखी है, मतलब इकट्ठी दे रखी है, वो 4 लाख रुपए है। तो बेटा हमारा टारगेट है क्या, हम सर कर क्या रहे हैं, हम तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। टॉपिक तो गुडविल का चल रहा है, ट्रीटमेंट का चल रहा है, बट ये क्या हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम लोग गलत नहीं कर रहे कहीं भी। हम चाह क्या रहे हैं कि 65,000 हम लोग अर्न कर रहे हैं। पहले साल जो प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल कमाया और तीसरे साल कमाया, हम 65,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं सर। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है। सर कितना गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वो है 13%। क्या बात, इस बात का मीनिंग क्या है अभी मैं क्लियर करता हूँ। गुडविल को निकालने के लिए एक मेथड यूज़ करेंगे, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो अब पॉइंट को समझते हैं। ये अपने पास प्रॉफिट आ गया एवरेज प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग होता है ये ईयर भी कंसिडर किया, ये भी किया, ये भी किया है। इन तीनों को कंसिडर करने के बाद आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,000। 65,000 रुपीज़ अगर नॉर्मल रेट 13% अगर हो, नॉर्मल रेट अगर 13% अगर होता है और 65,000 आपको कमाने हो, तो 65,000 रुपीज़ कमाने के लिए अगर नॉर्मल रेट 13% अगर हो तो आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 13% का मीनिंग हो गया अगर आपने 100 रुपये लगा रखे हैं तो आपको 13 रुपये की कमाई होएगी। उल्टा बोल रहा हूँ, 13 रुपये कमाने के लिए आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो 65,000 कमाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, वो यहाँ पर आएगा। 13 रुपये कमाने के लिए 100 लगाने पड़ते हैं, तो 65,000 कमाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे और आपने कितने लगा रखे हैं। तो आपने कितने लगा रखे हैं वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपने पास आ गया एक्चुअल में आपने कितने पैसे लगा रखे हैं। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, वो होता है बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। याद करो बेटा उस टाइम को हमने किया था। एसेट्स है मेरे पास 8 लाख रुपए की और लायबिलिटीज़ है मेरे पास 3,60,000 रुपये की। एक तो ये होता है कि एसेट में से लायबिलिटीज़ लेस कर दी जाए, ये मेरे पास आ गया एसेट में से लायबिलिटी लेस करने का मीनिंग है 440। या फिर सेकंड चांस होता है कि इन दोनों को ऐड कर दें, या तो एसेट में से लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं या रिजर्व्स एंड कैपिटल को ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 440 है। तो अब गुडविल को निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, वो फॉर्मूला है, वो ये होता था गुडविल इक्वल टू, फर्म की गुडविल निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। मीनिंग क्या हो गया, इतने पैसे कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो 65,000 रुपीज़, 65,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100/13। अगर नॉर्मल रेट 13% हो और आपको 65,000 कमाने हो तो 65,000 रुपीज़ कमाने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे। और एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में आपने लगा रखे हैं 440। तो 65,000 डिवाइड बाय 13%,
तो ये हो गया बेटा 5 लाख। मीनिंग क्या हो गया कि सर 65,000 रुपये कमाने हो तो 5 लाख रुपये बिजनेस में लगाने पड़ते हैं। सर फिर भी मैं 65 ही कमा रहा हूँ, मेरे तो 4,40,000 रुपये लगे हुए, तो 60,000 तो मैंने कम लगा रखे हैं। बोला वही तो तेरी गुडविल है भाई, तभी तो तेरी गुडविल बन रही है, यही तो गुडविल है। अच्छा 60,000 अपने पास जो गुडविल आ गई वो फर्म की गुडविल आ गई बेटा, और फर्म की गुडविल आ गई तो उस बंदे का शेयर जो है कुकी का है 1/6, तो 1/6 उसका शेयर बनता है, तो बेटा 10,000 रुपये उसका शेयर बन रहा है। बट मेरे हिसाब से पढ़ने से लग रहा था कि वो गुडविल के पैसे लेके नहीं आया, बट कैपिटल के लेके आया था। कुकी ब्रिंग 2 लाख, कुकी ब्रिंग इन रुपीज़ 2 लाख फॉर हर कैपिटल। कुकी जो है वो 2 लाख रुपए लेके आ रही है कैपिटल के। अगर बेटा कैपिटल के लेके आती है तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल 2 लाख रुपए, और वो एंड बट शी इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, और वो गुडविल के पैसे कैश नहीं लेके आती, तब उस केस में उसको डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट के साथ। कुकीज़ करंट अकाउंट डेबिट टू केक एंड मफिन। कौन सी रेशियो में करना है सर? सेक्रीफाइस रेशियो, और वो 1:2 है, तो ये 10,000 बन रहा है, तो 10,000 रुपये है, तो 333 एंड 6667 एंड एंड ऑफ द टॉपिक। ओके सर, ये भी हमारा एक क्वेश्चंस आपके साथ आ गया। इसमें क्या था वैसे देखा जाए तो, अगर अपन करें शॉर्ट फॉर्म में इसको पूरा बनाने की कोशिश, जल्दी जल्दी रिपीट करें, तो इनकी ओल्ड रेशियो गिवन थी, इनकी न्यू रेशियो गिवन थी, तो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस आ गया सेक्रीफाइस। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एड लेस किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 65। 65,000 रुपीज़ कमाने के लिए आपको अगर नॉर्मल रेट 13% हो तो 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। बट आपने एसेट माइनस लायबिलिटीज़ आपने 440 लगा रखे हैं, तो 5 लाख लगाने पड़ेंगे, आपने लगा रखे हैं 440, तो 60,000 आपने कम लगा रखे, वही गुडविल है। ये फर्म की गुडविल है, शेयर बन गया 10,000 रुपये का। गुडविल के पैसे कैश नहीं लेके आती बट कैपिटल लेके आती है, तो कैपिटल के लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल आ गया और करंट अकाउंट से डेबिट कर दिया। ओके सर, फाइनल है, फॉर्मूला अपने को आता ही है, हमने गुडविल चैप्टर किया हुआ था। गुडविल को निकालने का एक एवरेज प्रॉफिट मेथड था, एक सुपर प्रॉफिट मेथड था, एक कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट थे, सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करना है या एवरेज प्रॉफिट से करना है, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी कर दिया, तो ये पार्ट भी मेरा ख़त्म हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर आपके पास 38 भी हो गया, 39 भी हो गया। अब मैं आपके साथ चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 44 पे चलता हूँ बेटा। 44 के बाद मैं एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल्स है, और वो ख़त्म हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर इसके बीच में जो मैं छोड़ रहा हूँ बेटा वो आप सेल्फ करेंगे, मीनिंग ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी कोई लेक्चर लगेगा। आज हम लोग गुडविल चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ये गुडविल तक पहुँचते पहुँचते हमारा 6th लेक्चर लग गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो लगेगा उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो मैं सोचता हूँ कि 2 लेक्चर में उस पर और लगा दूँ, तो फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट में पहुँच जाएंगे हम लोग। तो लो बेटा, ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44 पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल अब 40, 41, 2, 3 सर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, आप कर सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 44 पे आ जाते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको समझना ध्यान से, ठीक है जी। क्या पॉइंट है वो देखो जरा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो बेटा एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप एंड सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 1,08,000 फॉर 1/4 शेयर। गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹3 लाख, गिव एंट्री। बेटा बस इसमें है कि पार्ट अमाउंट गुडविल के लेके आ रहा है और पार्ट लेकर आ रहा है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ए भी पार्टनर है,
उनका जो रेशियो है वो 1:1 है, और एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उसको हम लोग 1/4 देते हैं। बस क्वेश्चन साइलेंट हो गया। और जब 1/4 दे रखा है और कुछ नहीं बात कर रहा, तब उस केस में सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 ही होती है। जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइस बन जाती है। अगर उनका डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है जैसे 1/4, 1/5 और कुछ नहीं कर रखा, तो ओल्ड रेशियो जो होती है वही सेक्रीफाइस बन जाती है। गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी अपीयर है, तो पहले तो मैं इसको निपटा देता हूँ। गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है। सर कितनी अपीयर है? वो है जी गुडविल की अमाउंट 3 लाख रुपए। तो बहुत ही छोटी सी बात बोल रहे हैं। तो गुडविल अगर बुक्स में अपीयर है तो गुडविल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, अगर ख़त्म करूँगा तो बनेगा क्रेडिट। ऊपर डेबिट करूँगा एज कैपिटल, इधर करूँगा बीज कैपिटल, और ये अमाउंट है 1:1, तो 150 ये बनेगा और 150 ये बनेगा। गुडविल की अमाउंट को आपने राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर के लिए। ओके सर। और टोटल गुडविल बन रही है 1 लाख रुपए की, तो ये होगा जी गुडविल 1 लाख रुपए की। टोटल गुडविल उससे मंगवा रहे हैं अपन 1,08,000, सॉरी 1 लाख नहीं बेटा, 1,08,000 है। हमने उस पार्टनर को कहा भाई तेरा शेयर गुडविल में 1,08,000 होगा, बट वो कह रहे हैं सर मेरे पास तो 1,08,000 नहीं है। तो 1,08,000 में से कुछ पैसे वो देने को तैयार होगा और कुछ पैसे नहीं दे रहा। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप, सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 1,08,000। 1,08,000 रुपये बनते थे। उस 1,08,000 रुपये की अमाउंट में से 1,08,000 रुपये की अमाउंट में से वो 60,000 तो आपको दे रहा है। हमने सी को कहा भाई तू फर्म में अगर आएगा तो तेरे को 1,08,000 रुपये गुडविल के देने पड़ेंगे। वो कहता है कि सर 1,08,000 रुपये में से इतने पैसे तो मैं ले आऊँगा कैश में, इतने पैसे तो मेरे पास पड़े हैं मैं कैश में ले आऊँगा, बाकी इतने पैसे जो बचे हुए रह गए सर मैं नहीं लेके आऊँगा। मीनिंग 48,000 मेरे को देने के लिए नहीं है मेरे पास। तो अगर आप कहोगे 48,000 नहीं है तो इसका मतलब कि उस केस में तो आप करंट अकाउंट से लिख देंगे उसको कि नहीं दे रहा वो। तो अब 2 ट्रीटमेंट लेके चलेंगे अपन। अगर आप कहोगे कंबाइन एंट्री करके दिखा दो तो कंबाइन कर देते हैं। तो पहले तो ये पैसा मंगवा लो आप, 1,08,000 रुपये लेने हैं बट वो दे रहा है 60,000, तो 60 तो ले लो उससे। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। आप कहोगे सर मेरे को ना अलग अलग ज़्यादा समझ आ रहा है, तो तू अलग अलग समझ ले बेटा। लो भाई आपको जैसे समझ आता है वैसे ही समझ लीजिए। 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो ये गुडविल की अमाउंट आपको पता है कि जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं उनको मिलता होता है। तो सेक्रीफाइस तो बेटा जी कौन कर रहा है? वो ए और बी कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 30-30 कर रहे हैं। तो लो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये एंट्री मैंने कर ली बेटा। एज कैपिटल बीज कैपिटल, पहला टॉपिक तो ये ख़त्म हो गया। अब वो मुझे गुडविल के पैसे नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो उस पार्टनर का नाम है सी, तो नहीं दे रहा तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, लिख दूंगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ये अमाउंट है मेरे पास 48,000 और 48,000 की अमाउंट को अपन 24-24 में बांट देंगे। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट आ गया कि गुडविल की अमाउंट वो नहीं दे रहा तो करंट अकाउंट, दे रहा है तो कैश टू प्रीमियम, और इसको कंबाइन करना चाहते हैं तो कंबाइन एंट्री क्या होती? कैश टू प्रीमियम, ये तो आएगी। प्रीमियम डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों क्रेडिट हो जाते हैं कंबाइन में, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमारी तरफ से हो गया। और गुडविल बुक्स में अपीयर थी तो राइट ऑफ होगी। तो इसको अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, वो भी आसान रहेगा। कंबाइन करना चाहो तो कंबाइन, जैसे आपको ठीक लगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 45 एग्जाम्पल है मेरे पास सेक्रीफाइस रेशो गेनिंग रेशो का। इसके लिए 45 एग्जाम्पल है, 46 है, 46(7) है और 48 है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करें, हम लोग इसको लेकर इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। 4 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद रीवैल्यूएशन आएगा, वो बाद में करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वो एग्जाम्पल को समझना है क्या होता है इसके अंदर, वो देखते हैं एक बार जरा। पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अपन। अभी तक आपने देखा जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना बेटा, जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं
उनको हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं, उनको क्रेडिट कर देते हैं हम लोग। जैसे गुडविल की अमाउंट सेक्रीफाइस पार्टनर वालों को देनी पड़ती है, तो क्रेडिट कर दिया। अब उस क्रेडिट वर्ड से ही मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा अपना। तो यहाँ पर जो वर्ड आ गया सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। पहले तो एक एग्जाम्पल से मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, वो समझना। बेटा एक पार्टनर हमारे पास x है और एक पार्टनर हमारे पास y है। अगर x पार्टनर और y पार्टनर की बात करते हैं, ये ओल्ड पार्टनर है, इनका रेशो 1:1 है। और 1:1 की बात करते हैं तो इसका मीनिंग है 50%। 50% का मीनिंग है अगर इन्होंने 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये इसको मिल जाएंगे, 50 ये मिल जाएंगे, यानी कि एक्स वाई 50-50 रुपये बांट लेंगे। बट आज एक न्यू पार्टनर फर्म में आने वाला है, और न्यू पार्टनर फर्म में आने के बाद उनका जो रेशो बन जाता है, अभी तो 50-50 है, बट उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना रेशो 3:1:1 करेंगे। यानी कि पहले जो रेशो होता था वो 1:1 था, बट आज इन्होंने डिसाइड किया तीनों ने मिलकर कि अपना न्यू रेशो 3:1:1 होगा। अब से एज्यूम कर लीजिए, अब भी ये 100 रुपये कमाते हैं, पहले भी ये 100 रुपये कमाते थे, तो पहले 100 रुपये 1-1 हाफ 50 तेरे भाई 50 मेरे, बांट ले आधे आधे। अब नया पार्टनर के आने के बाद तीनों ने बैठ कर डिसाइड किया कि रेशो 3:1:1 कर लेते हैं। अब 100 रुपये अगर कमाते हैं तो वो 100 रुपये पहले 2 में बढ़ते थे, अब 3 में जाएंगे। तो 100 रुपीज़ का 3/5, 100 रुपीज़ का 1/5 और 100 रुपीज़ का 1/5, तो ये हो गया 60, ये हो गया 20 और ये 20। अगर आप ध्यान से देखो, पहले x को 50 रुपये मिलते थे तो y को 50 मिलते थे, उस टाइम पे z नाम था ही नहीं, और अब इसको 60 रुपये मिल रहे हैं, इसको 20 मिल रहे हैं और इसको 20 मिल रहे हैं। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना, जब नया पार्टनर फर्म में आता है, मीनिंग z जब नया फर्म में आया, तो जब आता है तो ये दोनों पार्टनर से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करवा लेता है। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब वो 2 होते हैं तो x 50 लेता है, और अब 2 से तो 3 हो गए वो लोग, और शेयर भी बढ़ गया उसका। इसका मीनिंग है जो बंदा पहले 50 रुपये लिया करता था उसको अब 50 रुपये से कम लेने चाहिए, उसको जेड को कुछ ना कुछ देना चाहिए। उल्टा वो तो 50 रुपये की जगह 60 रुपये लेके बैठा है, यानी कि जिसको पहले 50 मिलते थे अब वो 60 लेके बैठा है। इसका मीनिंग है इसको 10 रुपये का कुछ ना कुछ गेन हो गया, 10 का गेन हो गया। इसकी अगर बात करते हैं तो इसको पहले 50 मिलते थे, अब बेचारे इसको सिर्फ 20 ही मिल रहे हैं। इसका मीनिंग है इसने 30 रुपये का माइनस हो गया, ये 30 रुपीज़ का माइनस हो गया, इसको 30 रुपये का नुकसान हो गया, और ये तो था ही नहीं पहले, इसको 20 मिल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि y ने z को तो 20 रुपये दे दिए, जो y को पहले 50 मिलते थे, जो y को अब 20 मिल रहे हैं। इसका मीनिंग है y अपने 50 में से 20 रुपये तो इसको दे रहा है, और उल्टा y के पैसे में से कुछ x और ले गया। इसका मीनिंग है y इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है कि वो z को भी कुछ दे रहा है और कुछ ना कुछ वो x को भी दे रहा है। यहाँ देख लो, पहले 50 मिलते थे, अभी 60 लेके बैठा है, इसका मतलब 10 रुपये इसके बढ़ गए। यहाँ 50 से 20 हो गए, इसको 30 माइनस में जा रहा है, ये 10 प्लस में जा रहा है और ये 20 प्लस में जा रहा है, तो इसको 20 मिल रहे हैं, इसको 10 मिल रहे हैं। तो 30 जो प्लस में हुआ तो उसे 30 टूट गए, इनके 30 बढ़े तो उसे 30 माइनस हो गए। तो अब क्वेश्चन देखा जाए तो वाई ने तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसने सेक्रीफाइस किया। जो ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसको अकाउंटिंग क्या कहती है, इसने सेक्रीफाइस किया यार, इसको कुछ न कुछ दे दो, ये मरने वाला है, कंपनसेट करो उसको, तो क्रेडिट कर दो। और ये फ़ायदा उठा गया, इससे कुछ न कुछ ले लो, ये फ़ायदा उठा गया यहाँ पर, तो इसको अपन डेबिट कर देंगे। तो जो अकाउंटिंग के अंदर कोई भी पर्सन, अगर कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करता है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और कुछ भी गेन कर गया तो उससे ले लेंगे अपन। जैसे जेड पार्टनर से या तो पैसे लेते हैं हम लोग, जेड पार्टनर से या तो हम लोग पैसे ले लेते हैं, लेते कैसे हैं, कुछ न कुछ पैसा उससे लिया जाता है, कुछ न कुछ पैसा उससे लिया जाता है। जब वो आता है, नहीं लेके आता तो डेबिट कर देते हैं उसको हम लोग करेंट अकाउंट से। तो सेम पॉइंट है, इसको कुछ फ़ायदा होता है तो या तो कैश लाता है, नहीं लेके आता तो डेटर बना लेते हैं। तो सर ये फ़ायदा उठा रहा है, फ़ायदा तो ये भी उठा रहा है, तो इसको भी डेबिट करेंगे अपन, तो ये भी डेबिट होगा, भी डेबिट होगा। तो अब पॉइंट को समझें कि आगे आने वाले सम के अंदर ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर जब बनेंगे आपस में,
तो ओल्ड पार्टनर में से कुछ पार्टनर तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देगा और ओल्ड पार्टनर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही है बेटा, समझ आ गया आपको? हाँ जी, क्लियर है आपको? ये टॉपिक 1:1 और ये 3:1:1 आ गया, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब मैं, आप कहते हो कि कोई और एग्जांपल दो, तो मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से क्लियर है कि 50 मिलते थे, अब 60, 20 और 20 मिल रहे हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसको लेकर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेटा मैं 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, वो अगर आपको समझ आ गए तो अपना काम चल जाएगा। तो अभी अपने अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर आपको देखना पड़ेगा 45 एग्जाम्पल। तो 45 एग्जाम्पल्स की स्टेटमेंट को आप रीड कर लो। जी सर, A and B are partner sharing profit and losses in the ratio of 4:1. They admit C into the partnership for 16 shares for which he paid 20,000 for goodwill. A B पार्टनर है, उनका जो रेशियो है वो 4 और 1 है। C फर्म में आ रहा है जिसको 1/6 मिल रहा है और 20,000 पे लेके आ रहा है। A and B decided to share future profit in the ratio of 3:2, 3:1 एंट्रीज आपको करनी है। वो 20,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है बेटा। तो ठीक है, तो पहले तो लिख देता हूँ मैं, मेरे पास जो पार्टनर हैं वो पार्टनर मेरे पास पहले AB हैं और एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। तो AB अगर मेरे पास है तो इनकी ओल्ड रेशियो मेरे पास है, तो ओल्ड रेशियो बेटा मेरे पास है 4:1। तो इनकी 4:1 है, मीनिंग 80 रुपीज़ डिवाइड करता है और दूसरे वाला 20 रुपये लेता है। 4/5 मीनिंग 80, 1/5 मीनिंग 20। ओके सर। अब मेरे पास एक नई रेशो और है, उसको लिखूंगा न्यू रेशो। ये मेरे पास ओल्ड रेशो है, तो ये मेरे पास न्यू रेशो है। न्यू रेशो की अगर बात करता हूँ तो वो है 3:2:1। ये मेरे पास 3:2:1 है। तो ये बेटा जी बन गया 3/6, ये बन गया 2/6 और ये 1/6। टोटल हो गया 1। 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर है सर? जब ओल्ड रेशो आपको पता है और न्यू रेशो आपको पता है और वो गुडविल की अमाउंट 20,000 पर लेके आ रहा है, तो गुडविल की अमाउंट लेके आता है कैश में, तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपये। तो ये भी एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी रह जाती है, अब मुझे यही मालूम नहीं लग रहा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस करने के लिए बात कर लेता हूँ। सेक्रीफाइस रेशो जो होती है वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होती है। ओल्ड पार्ट ज़्यादा होता है, न्यू कम ही रहता है, तो सेक्रीफाइस आ जाता है। तो ओल्ड पार्ट मेरे पास है 4/5 और न्यू पार्ट है 3/6। ये है 1/5 और ये है 2/6। ऑब्वियस, ये तो आपको पता ही है, सेक्रीफाइस ये तो गेन कर ही रहा होता है, दिख ही रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आप सेक्रीफाइस की बात करते हैं तो ये एलसीएम आ गया 30, 30 का एलसीएम अगर आ गया तो इधर भी 30 का ही नज़र आ रहा है। तो ये हो गया बेटा 5, 6, 4, 24 एंड 3, 5, 15। ये आ गया जी 9/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है, मीनिंग ये आ गया 30 एलसीएम, 6 आएगा, 6 4 24 एंड 5 15, 9/30 हो गया। इधर की अगर बात करते हैं तो इसका एलसीएम आ रहा है 30 अगर आएगा तो ये बनेगा अपने पास 6, ये बन गया 6 और ये बन गया 10। देखो बेटा ये अपने पास गेम स्टार्ट हो गया। यहाँ से ओल्ड में से न्यू लेस करने के बाद कुछ ना कुछ आ जाता है पॉजिटिव, बट अब पॉजिटिव ना आकर ये नेगेटिव आ गया, मीनिंग फॉर्मूला कहता है कि ओल्ड में से न्यू लेस करो, सेक्रीफाइस आ गया, तो आ गया सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस नेगेटिव सेक्रीफाइस है, मीन्स ये गेन कर गया यहाँ पर, ये गेन कर गया यहाँ पर। देख लो जरा, उल्टा इसको एक नए पार्टनर के आने पर कुछ ना कुछ देना चाहिए, उल्टा ये ले रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ये 1/6 है, अगर मैं वहाँ पर 1/6 लिख देता हूँ, हालांकि सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सी तो ले रहा है,
तो ये 1/6 है। अगर मैं ये 9/30 बोलता हूँ तो ये 4/30 है। अगर मैं इसको भी इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये 9/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 9/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस ना करके गेन कर रहा है। तो गेन तो ये भी कर रहा है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो पहले वाले पार्टनर उसको सेक्रीफाइस करवाते देते हैं, तो इसको तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, तो ये भी तो फायदा उठा रहा है, गेन कर रहा है ये भी। तो ये 1/6 का गेन कर रहा है। अगर यहाँ पर 30 है तो इसको भी 30 कर देता हूँ, तो ये आ गया जी 5/30। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा मैथमेटिकल है, समझना। ये 9/30 का, ये 30 है, इसको हटा दो यहाँ से, 30 हटा दो, 30 हटा दो, तो ये 5 का गेन कर रहा है, ये भी 4 का गेन कर रहा है, तो ये 4 का गेन कर रहा है और ये 5 का गेन कर रहा है, तो टोटल 9 का गेन हो गया। तो जितना ये दोनों मिलकर गेन कर रहे हैं उतने का तो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मीनिंग है 9/30 का ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सर ये गेन कर रहा है। जब नया पार्टनर आता है तो वो तो हमेशा गेन करता ही करता है, तभी तो लेते हैं उससे कुछ ना कुछ अपन। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हो तो दे देते हैं इसको कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको तो अपन क्रेडिट करेंगे। या तो ये पेमेंट देता है, नहीं ये करंट अकाउंट से डेबिट हो जाता है, या तो पैसे ले लो नहीं डेबिट बना लो इसको, मन डेबिट तो होगा ही होगा। तो आज इसको भी अपन डेबिट करेंगे, तो ये डेबिट हो गया। ऐसे इसको भी हम लोग डेबिट ही करते हैं, या तो पैसे देता है या डेबिट हो जाता है, या तो एक कैश पे कर देता है या करंट अकाउंट में जाके डेबिट बन जाता है। ये दो काम करवा लेता है ये। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। गुडविल कितनी है सर? जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर ये 20,000 की जो अमाउंट है ये सिर्फ एक पार्टनर की है जो नया पार्टनर फर्म में आया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर अपन ध्यान से देखें तो वो होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000 रुपये। और बेसिकली आपने देखा होगा तो वहाँ पर एक्स और वाई ही क्रेडिट हो जाते थे। क्यों? ए भी सेक्रीफाइस कर रहा होता था और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा होता था। तो अब यहाँ पर ए तो कर रहा है, बी से सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, तो ए को तो नो डाउट हम लोग क्रेडिट करेंगे क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं लिख देता हूँ सेक्रीफाइस कर रहा है, क्रेडिट करेंगे। बट बी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, वो तो उल्टा कुछ ना कुछ लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग डेबिट करेंगे। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करो, जो फायदा उठा रहा है उसे ले लो कुछ ना कुछ, तो उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे। इस पर कुछ चार्ज लगा देंगे, भाई तू दे पैसे दे हमें, तो फायदा उठा रहा है, तो वो कहेगा जी ले लो मुझसे, कितने पैसे लेने हैं। तो अब क्या करना है? अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें जाए तो सी का जो शेयर है वो गुडविल में है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये वो लेके आ रहा है, गुडविल का 20,000 लेके आ रहा है, और कितने शेयर के लिए लेके आ रहा है? वो 1/6 के लिए आ रहा है। तो उसको 1/6 दे रहे हो, 1/6 दे रहे हो, और उसकी गुडविल में अमाउंट 20,000 रुपये है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल कितनी होगी? अगर 20,000 रुपये मंगवा लिए जाते हैं 1/6 के लिए, तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म की टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1, ये होगा जी 1,20,000। तो 1,20,000 रुपये फर्म की गुडविल होगी बेटा। जब उसको बोला गया कि तू 20,000 रुपये लेके आ, जब उसको बोला गया कि तेरे को 1/6 देंगे, तो 1/6 देंगे तो वो 20,000 लेके आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 120। तो टोटल गुडविल 120 होगी। तो अब उस केस में मैं यहाँ से इसको लैंड ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि मिक्स ना हो। यहाँ पर मैं करता हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे होगा? हाँ जी, टोटल गुडविल फर्म की 1,20,000 रुपये है, टोटल फर्म गुडविल 1,20,000 रुपये है, और टोटल गुडविल फर्म की 1,20,000 है। इसको मैंने 3 बार लिखा, ये ए के, ये बी के और ये सी के। हाँ जी, टोटल गुडविल फर्म की 1,20,000 होगी ऑन द बेसिस ऑफ सी। वापस समझ लीजिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये ओल्ड था, ये न्यू था, ओल्ड और न्यू का डिफरेंस निकाला सेक्रीफाइस। इसने 9 क्या किया, तो 9 के हिसाब से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, इसको भी डेबिट करना पड़ेगा, इसको 4 के हिसाब से गेन करना डेबिट करना पड़ेगा। कितना डेबिट करें? तो ये गुडविल जो 20 है वो तो सिर्फ एक ही पार्टनर की है, तो पूरे पार्टनर की उस पार्टनर के हिसाब से पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,20,000। तो 1,20,000, ये जो 1/6 है ये 1/6 हिसाब से 20 लेके आया, तो पूरी फर्म की तो 1,20,000 बन जाएगी। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई ये हो गया जी अपने पास 9/30। ये 9/30 आ गया, तो टोटल मिला के इसमें 36 4/30, ये अपने पास आ गया 16,000। अब आपने देखा होगा ये सेक्रीफाइस कर रहा है 9/30 का,
ये हम निकाल तो सेक्रीफाइस ही रहते, तो ये अगर होता इतना आता तो सेक्रीफाइस आ जाता, बट ये सेक्रीफाइस का माइनस मांगे, मीनिंग गेन कर गया ये, और गेन कर गया तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये गेन कर गया, तो मैंने जैसे जी लिख दिया, गेन लिख दिया, तो ये माइनस उस माइनस को ख़त्म करके प्लस कर गया, और ये अपने पास आ गया 5/30, और 5/30 अगर आ गया तो ये आ गया अपने पास 20,000। तो 20,000 ये अपने पास पता ही है देता है ये सेक्रीफाइस तो करता ही, ये तो अपने पास गेन करता ही करता है। हाँ जी, तो टोटल मिला के अगर बात करते हैं, ये अपने पास ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, ओल्ड में से न्यू को लेस किया तो सेक्रीफाइस आ गया, इसने सेक्रीफाइस किया है, क्रेडिट कर दो, इसको गेन किया है, डेबिट कर दो, और ये तो पैसे लेके आता ही आता है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपये, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बी को जिसने हमसे क्या किया है, गेन किया है, तो 16,000 रुपये इसको अपन डेबिट कर देंगे। तो ये ओवरऑल पिक्चर बन जाएगी बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी होता है हर बार दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। तो अब यहाँ पर सेक्रीफाइस ए ने बहुत ज़्यादा कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा दे दो, उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, कुछ भी नहीं करता तो कुछ भी नहीं करते थे, अब वो कुछ ना कुछ गेन कर गया तो उठा के डेबिट कर दो उसको, तो ये डेबिट कर दिया हम लोगों ने। तो ये पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आपके साथ हरी, रवि एंड किशन 45 हो गए। ये था आपके पास बेटा 45 एग्जाम्पल जो मैंने किया था, अभी ये 45 एग्जाम्पल था। अब मैं आपसे 47 लेके चलता हूँ जिसका नाम है हरी, रवि एंड कवि। ये रीड कर लो बेटा, तब तक मैं बोर्ड पे से हटा देता हूँ इसको। ये एग्जाम्पल आप फिर समझना, उससे भी आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। हरी, रवि एंड कवि। लो रीड कर देता हूं क्वेश्चन बेटा। हरी, रवि एंड कवि वर पार्टनर फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit Guru as a partner with 1/7 shares in profit, and the new ratio will be 2:2:1. Guru brought rupees 3 lakh for her capital and 45,000 for his share, 1/7 share of goodwill. Showing you are working clearly, आपको एंट्री करनी है। तो बेटा पहले तो मैं पार्टनर के नाम लिख देता हूँ। पार्टनर के नाम है, पहले जो पार्टनर हुआ करते थे उनमें से एक पार्टनर का नाम हरी, एक पार्टनर का नाम रवि और एक पार्टनर का नाम कवि। मैं चेक कर लेता हूँ पहले ये सीक्वेंस है क्या। हरी है, रवि है और कवि है, और इन लोगों का जो रेशो है वो रेशो जो है वो ओल्ड रेशो 3/6, 2/6, 1/6 है। ये हरी है, रवि है, कवि है, और ये गुरु भाई आ गया। ये जी गुरु आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है अब भी छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो आता ही नहीं होता। ये न्यू रेशो जब निकालते हैं तो न्यू रेशो के टाइम पर अपने पास जो न्यू रेशो दे रखी है, ये एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 45 या 47, और ओल्ड रेशियो है 3:2:1, ये 2:2:1, तो मीनिंग 2/7, 2/7, 2/7, 1/7, टोटल इज 1। ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, हम सेक्रीफाइस निकाल देंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है हमारे पास 3/6, ये है 2/7, ये अपने पास 2/6, ये 2/7, ये 1/6 और ये 2/7। तो यहाँ बेटा एलसीएम आएगा अपने पास 42, 42 एंड 42। ये आ गया 7, 7, 3, 18 एंड 6, 2, 12, 6/42 का ये सेक्रीफाइस कर रहा है।
42 7 21 21 21 21 21 21 दोबारा करो बेटा इसको एक बार। ये आ गया 42 7 3 हाँ जी, एक मिनट, एलसीएम दोबारा लो बेटा इसका। एलसीएम आ गया 42 तो 7 आएगा, 7 3 21 और ये आएगा 6 2 14 7/42। ये 42 एलसीएम 7 7 2 14 और ये आ गया जी 12 तो 2/42। तो ये आपके पास 42 7 21 6 12 तो 9/42 आ गया। ये 42 एलसीएम आएगा तो 7 2 14 और 14 तो 2/42 आ गया। ठीक है, ये भी अपने पास सेक्रीफाइस करवा रहा है, ये भी सेक्रीफाइस करवा रहा है। सेक्रीफाइस वाले को देना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे इसको। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्रेडिट करेंगे, देना पड़ेगा इसको भी। ये 42 आ गया तो ये आ गया 7, वो आ गया अपने पास 12 तो ये माइनस आ गया 5/42। तो इसका मीनिंग है ये गेन कर रहा है और फ़ायदा उठा रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। और ये 1/7 है, मैं सेक्रीफाइस तो उसने किया ही नहीं, कुछ इसने तो गेन ही किया, तो ये 1/7 है। बट सीक्वेंस बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दिया तो 6/42। अब देखो ये 9 का सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 2 का सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों मिलाकर 11 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये उल्टा सेक्रीफाइस कर रहा है, मैंने गेन कर रहा है। तो 5 का ये गेन कर गया और 6 का ये गेन कर गया। क्लियर है? क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, डेबिट होना चाहिए बट पैसे लेके आ रहा है। वो कितने पैसे लेके आ रहा है बेटा? वो लेके आ रहा है जी अपने पास 3 लाख, तो वो कैपिटल के लेके आ रहा है। तो 3 लाख तो कैपिटल के लेके आ रहा है, तो एंट्री कर देंगे बैंक डेबिट टू गुरुज कैपिटल 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल 3 लाख रुपए। और वो पैसे किसी के लेके आ रहा है और वो 45,000 और भी लेके आ रहा है। तब उस केस में एंट्री कर देंगे बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000। अब बेटे नज़र तो आ ही रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट तो होगा 45,000 रुपये में, बट ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको तो मैं क्रेडिट करना चाहता हूँ हरी को, और इधर से मैं रवि को भी क्रेडिट करना चाहता हूँ, बट इधर कवि है तो कवि को डेबिट करना चाहता हूँ। कितना कवि डेबिट होगा? गेन कर रहा है ये, कितना ये होंगे? तो उसके लिए वही क्वेश्चन हो गया। 45,000 लेके आता है गुरु, तो गुरु लेके आता है 17 शेयर्स के लिए 45, तो फुल फर्म्स की गुडविल अगर निकालें तो बनेगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 7/1, तो 3,15,000 रुपये बन गई गुडविल फर्म की। अब निकाल दो इन लोगों का शेयर्स। हाँ जी, हरी का, रवि का, कवि का और गुरु का। क्लियर है? हाँ जी, हरी का आ गया अपने पास 3,15,000, 3,15, 3,15, 3,15 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ये तो 1/7 है ही, ये तो 45 ही लेके आ रहा है। अगर ये तीनों सेक्रीफाइस कर रहे तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक गेन कर रहा है तो 1/7 के लिए 45 लेके आ रहा है, तो पूरी फर्म की निकालनी पड़ेगी, तो पूरी फर्म की अमाउंट में ऐसा आ जाएगा। तो ये 9/42, 2/42 एंड 5/42। तो यहाँ से 3,15,000 डिवाइड बाई 42
मल्टीप्लाई बाय 9, ये हरी को देंगे 67,500 क्रेडिट करेंगे। इसको 15,000 क्रेडिट करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37,500 डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? ये गेन कर गया, तो यहाँ पर 37,500 ये अमाउंट आ रही है बेटा बुक में भी। इसको हरी को 67,500 और इसको 15,000 एंड टॉपिक ओवर। यहाँ पर आके टॉपिक अपना ओवर हो जाता है बेटा। देख लो जरा, अगर डाउट है इसमें तो ये अपने पास ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। ओल्ड में से न्यू को लेस किया तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर ये गेन कर गया। तो इससे लेने हैं, इन दोनों को क्रेडिट करना, देने हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है। इससे कितने लें, कितने उससे लें, डेबिट करना पड़ेगा। तब उस केस में 1/7 के लिए 45,000 रुपये है, तो पूरी फर्म के लिए 315 हो गए। तो 315 4 बार लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, गेन एंड गेन। तो ये डेबिट होगा, ये डेबिट के बदले में कैश ला ही चुका है, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया बेटा। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर एक विमल और कमल का है, बहुत ही आसान है। एक E&F है 48, ये लिखे हुए हॉट क्वेश्चन है, हॉट थोड़ा सा है अलग सा, बट ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हॉट हो। क्या हॉट है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। समझ आएगी अपने पास कि एक न्यू पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो उसके आने के टाइम पर ओल्ड पार्टनर उसको सेक्रीफाइस तो करते ही कर देते हैं, बट कुछ पार्टनर ओल्ड भी गेन कर लेते हैं। तब उस केस में जो गेन करेगा उससे लेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको देंगे। सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट करो, उसको कंपनसेट करो, बेचारे ने बहुत हेल्प करी है तो उसको कुछ ना कुछ दे दो। और जो धक्के से फालतू लेके चला गया उस पर चार्ज लगाओ, उससे ले लो, उसको डेबिट कर दो, डेटर बना लो। तो बेटा अब गुडविल का टॉपिक, एंटायर टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। मैं अभी भी आपको ये बात बोल रहा हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये 3 बातें आप ध्यान रखना। बहुत अच्छे से इत्मीनान से इसको आप करो। कल जैसे भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है। फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये जितने भी चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर सब बेसिकली आसान है, बट जब सारे कलेक्टिवली हो जाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अभी तक की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेशियो निकलती है, कोई एंट्री नहीं बनी। उसके बाद सेक्रीफाइस में भी एंट्री नहीं बनी। थर्ड टॉपिक गुडविल में एंट्री बनी। पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री बन गई। प्राइवेटली पे करता है तो एंट्री नहीं बनी, सही है, नहीं बनी तो सर याद है। लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री बनी। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशो, फिर एंट्री बनी। फिर ओल्ड पार्टनर टू बैंक, पैसे विड्रॉल करने की एंट्री बनी। गुडविल अगर बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है तो राइट ऑफ करने की एंट्री बनी। अगर वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आता तो करंट अकाउंट से डेबिट किया, फिर एक एंट्री बनी। और लास्ट अभी आपने जो किया कि कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, कुछ पार्टनर गेन कर रहे होते हैं, तो गेन वाले को डेबिट कर देते हैं, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करते हैं, तो फिर एक और एंट्री बन गई। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से करना, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपको। और मैं कह रहा हूँ कि इसको आप नॉर्मल मत करना, ऐसा ना हो कि इग्नोर कर दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।